धौलपुर जिले के बसेड़ी बाजार में एक बार फिर से चोर गिरोह सक्रिय हो गए। बीती रात अज्ञात चोर 2 दुकानों के ताले चटकाकर दुकान में रखी नकदी सहित हजारों रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पीड़ित दुकानदार राजेश ने बसेड़ी पुलिस थाने में तहरीर दी है, जिसमें उसने बताया कि बयाना मोड़ के पास उसकी किराना की दुकान है, जिसे वह रोज की तरह शाम को बंद करके अपने घर गया था। सुबह लोगों ने उसे सूचना दी कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं और दुकान में चोरी हो गई है। ये सुनकर पीड़ित दुकानदार दुकान पर आया और उसने देखा कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर उसकी दुकान से 2 कार्टून गोल्ड मोहर, पेटी में रखी हुई 7,500 रुपये की नकदी, लगभग 40 पैकेट बीड़ी, सिगरेट, 4 किलो काजू एवं अन्य सामान चोरी कर ले गए। वहीं पास में ही दूसरी दुकान सत्यम पुत्र मुरारी लाल जाति वैश्य निवासी बसेड़ी की दुकान के ताले टूटे मिले, जिसमें से चोर किराना का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना स्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शाम को सब पूरी दुकान में शाम को अच्छी तरीके से लॉक वॉक लगा के घर पे चला गया हूँ, भगा के अपनी दुकान। फिर मैं जाके आराम करेंगे, सुबह में मैं फोन गया है यहाँ से, मेरे सामने वाले हैं मेरे दुकान वाले, उन्होंने को पता चला था, उन्होंने बोला था। ₹18,12,000 रुपये बिजली बिल बकाया होने पर बकायादारों के विभाग ने उतारे विद्युत ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग बकायादारों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहा है, जिसके चलते बसेड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग का अभियान जारी है, जिसमें सोमवार को बसेड़ी क्षेत्र के गांव तरसुमा, मिर्जापुर, नगला भुम्मा, मठताजपुरा एवं धौर्रा में कार्यवाही की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बसेड़ी के कनिष्ठ अभियंता आर.डी. मीना ने बताया कि बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ यह अभियान जारी है। 5 गांवों पर 18,12,000 रुपये बकाया होने पर विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्कूल से लापता हुई छात्रा का मामले में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। शिक्षिका पर लगाए बेबुनियाद आरोपों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था की लगाई गुहार। धौलपुर जिले भर के शिक्षकों ने शिक्षक संघों के बैनर तले आज मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिक्षिका प्रीति परमार को छात्रा की गुमशुदगी के मामले में बेबुनियाद तरीके से फंसाने को लेकर शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। जिले भर के शिक्षकों ने मामले में जिला कलेक्टर और एसपी निष्पक्ष जांच कराने के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए शिक्षिका को सुरक्षा व्यवस्था की गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि संस्कार सृजन करना शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। शिक्षिका प्रीति परमार ने बताया कि रूपसपुर गांव के रहने वाले लाल सिंह की पुत्री दुर्गेश, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्शनगर धौलपुर में अध्ययनरत है, वह कुछ दिनों पहले गायब हुई थी, जो कि एक दुखद घटना है। उसके परिवार के प्रति सभी शिक्षक समुदाय की सद्भावना है, लेकिन लाल सिंह, अमर सिंह, विजेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा शिक्षिका प्रीति परमार को जान माल की क्षति करने और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। साथ ही स्कूल के अन्य शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। लापता हुई छात्रा की हमेशा विद्यार्थियों के सामान चुराने की शिकायत आती रहती थी। छात्रा द्वारा कक्षा 11 के छात्रों के बैगों में से सामान की चोरी की गई, जिसकी सूचना छात्रों ने दी। जब छात्रा के भाई को सामान चुराने की बात बताई तो भाई ने उसे डांटा, फटकारा और एक थप्पड़ मारकर भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने की हिदायत दी थी और परिजनों से इसकी शिकायत करने की बात कही, जिससे नाराज होकर छात्रा अपना बैग उठाकर घर के लिए प्रस्थान कर गई। घटना के साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं, लेकिन छात्रा के परिजनों द्वारा शिक्षिका पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है और फोन पर भी धमकी दी जा रही है। शिक्षिका ने बताया कि छात्रा इससे पूर्व भी लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने दस्तयाब किया था। शिक्षिका ने बताया कि वो निर्दोष है, उनको बच्ची के परिजनों द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है और उनको न्याय पर पूरा भरोसा है। बताइए। मैं प्रीति परमार अध्यापिका कार्यरत हूँ जीएसएस आदर्श नगर में, और मेरे खिलाफ विद्यालय में एक मुकदमा दर्ज किया गया विद्यालय के खिलाफ भी।
वह बिल्कुल निराधार है। उसमें जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि बच्ची को अगवा कराया है, बच्ची को मार पीट कर विद्यालय से बाहर किया गया, ये सब कुछ गलत है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, उस दिन मैं 12 तारीख को और दिन की तरह पढ़ा रही थी। बच्ची की शिकायत एवज मैंने उसको समझाया और वह क्लास में भी चली गई थी। उसका भाई जैसे ही पीछे आया बच्ची को, उसने बोला कि मैं तुझे पिताजी से मतलब पापा से आज पिटवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा डर था। ऐसा मुझे 6वीं क्लास के बच्चों ने बताया जो उसके साथ बैठे हुए थे। तो वह दिमाग में कुछ भय या मन में उसके भय होने के कारण वह बच्ची विद्यालय से चली गई। और उसके भाई को हमने जब उसके पीछे भेजा तो भाई ने लौटकर हमें आश्वस्त कराया कि वह बच्ची घर चली गई है। तो इसी आश्वस्त होने के कारण हमने क्या अध्यापन कार्य में हम जुट गए। और शाम को उसके पिता ने जब हमें बताया कि बच्ची नहीं पहुंची है तो हमें थोड़ी उसकी आशंका हुई कि ऐसे बच्ची कहाँ जा सकती है। तो उसके एवज में हमने काफ़ी प्रयास भी किए और आज भी हम लगातार मैं और मेरा स्टाफ, पूरा स्टाफ इसी प्रयास में है कि बच्ची जल्द ही मिले। लेकिन इस बावजूद भी उस बच्ची के पिता हम पर लगातार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं कि आपको नौकरी से बर्खास्त करेंगे और आपके खिलाफ जबरन कोई कार्रवाई करवाएंगे। जिसके लिए मैं महासंघ और सभी संघ से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मेरा भरपूर सहायता करें और भविष्य में किसी भी शिक्षक के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो। धन्यवाद। क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि मेरी जो जाँच वैसे तो शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग कर रहा है, वह निष्पक्ष जाँच हो और उसके बाद मुझे न्याय मिले और न्याय के साथ साथ मुझे मेरी सत्य की विजय हो और जहां तक है मैं सत्य के साथ हूं और सत्य की विजय हो। धन्यवाद। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत। जो मामला है बच्ची गायब होने का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत। अध्यापिका श्रीमती प्रीति परमार जी जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में कार्यरत हैं और उनके विद्यालय में एक बालिका जो रूपसपुर की थी वो पढ़ती थी, वो कुछ समय से विद्यालय से बाहर जाने के बाद गायब हो गई और उनके परिजनों के द्वारा आए दिन यहाँ विद्यालय में आती हैं और विद्यालय परिवार को धमकाते हैं। उसी क्रम में वहाँ की अध्यापिका श्रीमती प्रीति परमार जी को कई प्रकार से धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी जाती है। राजस्थान शिक्षक संघ ये मांग करता है कि इस प्रकार की धमकियाँ बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी आधार के किसी भी शिक्षक वर्ग को दी जाती है तो राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत और महासंघ एकीकृत एवं समस्त संगठन नगरपालिका बसेली ने हटाया अस्थायी अतिक्रमण एवं सफाई कार्मिकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। 12 मार्च सोमवार को नगरपालिका बसेली के अधिशासी अधिकारी श्री योगेश कुमार पिप्पल के निर्देशानुसार नगरपालिका बसेली क्षेत्र के बाजार में हो अस्थायी अतिक्रमण यथा फुटपाथ पर रखे गए सामान, ठेले, दुकानों के सामने दस्ती आदि अस्थायी अतिक्रमण को समझाइश कर हटाया गया तथा भविष्य में आम रास्ते पर अवैध रूप से स्थायी रूप से अतिक्रमण नहीं करने हेतु निर्देश दिए गए। उक्त कार्यवाही में मुख्य सफाई निरीक्षक श्री प्रकाश श्रीवास्तव, MIS मैनेजर अमित कुमार जाटव, कार्यवाहक जमादार श्री कृष्ण व अन्य सफाई कार्मिक अमित कुमार राणा आदि